दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट के लिए दुनिया भर से नेताओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्रपतियों ने इससे दूरी बना ली। वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित भी किया और वैश्विक विकास के पुराने मानकों पर दोबारा सोचने की अपील की। अमेरिका के विरोध को दरकिनार करते हुए G20 नेताओं ने घोषणा पत्र पर मोहर लगाई। तो क्या कुछ खास रहा इस समिट में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पहली बार G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने से नेता पहुंचे। हालांकि दुनिया की तीन महाशक्तियां अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्रपति इस समिट में नहीं पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर हो रहे अत्याचार का हवाला देते हुए इस समिट का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खराब तबीयत की वजह से नहीं पहुंचे, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गैर हाजिरी का कारण बना उनके खिलाफ जारी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की तरफ से गिरफ्तारी वारंट। हालांकि इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने सफलतापूर्वक इस सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उसने गरीब और जलवायु प्रभावित देशों के हितों पर जोर दिया। ट्रंप के बॉयकॉट के बावजूद G20 देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि सभी देशों का अंतिम बयान पर सहमत होना बेहद जरूरी था, भले ही अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज में कहा गया है कि ये संगठन सशस्त्र संघर्षों के समाधान की दिशा में काम करेगा और दुनिया के विकासशील देशों का बोझ हल्का करेगा। घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन की गंभीरता पर विशेष जोर दिया गया है, जो अमेरिका को कड़े जवाब के रूप में देखा जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत की ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में छवि और मजबूत होती दिखाई दी। जहां समिट के पहले सेशन में पीएम मोदी ने भी भाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन में विकास के नए मानक गढ़ने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि G20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दी हो, लेकिन आज के विकास मॉडल ने बड़ी आबादी को संसाधनों से वंचित किया है और प्रकृति के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है। अफ्रीकी देशों पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखता है। उन्होंने ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ G20 इनिशिएटिव की भी बात कही। इसके अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी समिट को संबोधित किया। DB लाइव की रिपोर्ट।